हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पुनरावृत्ति करेंगे कहानी लेखन की। ठीक है, तो कहानी लेखन में हमने अब तक दो कहानियाँ पढ़ी हैं, मक्खियों का लालच और लोमड़ी और कौवा। तो आज हम दोनों कहानियों का रिवीजन करेंगे। तो मक्खियों का लालच कहानी में आपने देखा था कि एक बार, मैं फिर से ये कहानी सुना रही हूँ आपको, दोनों कहानियाँ, और उस दोनों कहानियों के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो पहली कहानी थी मक्खियों का लालच, जो है, एक बार एक व्यापारी शहद बेच रहा था। तभी अचानक व्यापारी के हाथ से शहद का बर्तन गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी जमीन पर गिरा रह गया। कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियाँ उस जमीन पर गिरे हुए शहद में आकर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उनको बड़ा अच्छा लगा। जब तक उनका पेट भर नहीं गया वे शहद चाटती रहीं। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा तो वे उड़ ना सकी, क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। वे उड़ने की जितनी कोशिश करती उनके पंख उतने ही चिपकते जाते। उनका सारा शरीर शहद से लिपट गया। काफ़ी मक्खियाँ शहद में लोटपोट होकर मर गई, परंतु तब भी नई मक्खियाँ शहद के लालच में वहाँ आती रहीं। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वे शहद खाने का लालच नहीं छोड़ पाई। मक्खियों की बुरी हालत देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वे इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद के थोड़ी देर के सुख उठाने के लालच में वे अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं। वे बीमार हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो आपने देखा कि कैसे लालच हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है, या यूँ कहे लालच से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लालच किसी भी चीज़ का हो वह बुरा ही होता है, चाहे धन का लालच हो, चाहे विद्या का लालच हो, चाहे किसी भी वस्तु का, बड़े होने का लालच हो, बड़े बनने का लालच हो, पैसे कमाने का लालच हो, किसी भी चीज़ का लालच हो। लालच बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसके चक्कर में आप हमेशा नुकसान करते हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए। इस कारण जब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तभी हम सभी काम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से आपने जो सीखा उसके उसके साथ ही आपने अपने जीवन के लिए भी एक सबक तैयार कर लिया होगा कि अगर आप अपने जीवन के अनुभव खुद गलती करके लेते हैं, उससे बेहतर होता है कि हम दूसरों की गलतियों को पढ़कर, सुनकर, सीखकर भी उनसे अनुभव ले सकते हैं और अपनी गलतियां हम कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी बिना गलती किए हम सीख सकते हैं तब जब हम दूसरे के द्वारा की गई गलतियों से सीख ले लें, तब हम वो गलती करने से बच जाते हैं। अगर हम मक्खियों की हालत पर ध्यान दें, क्योंकि मक्खियाँ जो मर रही थी उसके बावजूद वो अपना लालच नहीं छोड़ पाई, दूसरी नई मक्खियाँ। वहीं अगर मक्खियों ने अपने साथी मक्खियों को देखकर बाकी लोगों ने वहाँ पर जाना या उड़ना बंद कर दिया होता तो वे अपने आप को बचा सकती थी। तो इस तरीके से एक कहानी से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं, बस हमारा नज़रिया वैसा होना चाहिए। अब हमने दूसरी कहानी देखी कि लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी थी। एक बार उसे बहुत भूख लगी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूम रही थी। चलते चलते वह एक बाग में पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष की शाखा पर एक कौवा बैठा था और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। रोटी के टुकड़े को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। अब वह उससे छीनने का उपाय सोचने लगी। वह सोचते सोचते कौवे के पास गई और उसने उससे कहने लगी कि मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छा गाते हो। आज मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही इतनी दूर चल कर आई हूँ। लोमड़ी से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा उसके बहकावे में आ गया। उसने गाने के लिए जो ही मुंह खोला त्यों ही उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने उस रोटी के टुकड़े को झटपट उठाया और भाग गई। वह कौवे से कहने लगी, भैया मैं फिर आप
फिर कभी आपका गाना सुनूंगी। अच्छा, टाटा बाय बाय। झूठी प्रशंसा करने वालों से बचना चाहिए, यह इस कहानी की शिक्षा है। तो ऐसे ही आपको जीवन की कई शिक्षाएं इन कहानियों के माध्यम से मिलती है, और इन कहानियों को इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, और इस कहानियों से ली गई शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर से उतारना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आप को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों कहानियाँ आपको आपके जीवन के बहुत बड़े दो सबक देती हैं, कि लालच बुरी बला है, और दूसरा कि झूठी प्रशंसा करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, तो आशा है ये दोनों कहानियाँ अब आपको समझ आ गई होंगी, और आप इन दोनों कहानियों से जो सबक हमें सीखना है वो सबक आप अपने जीवन में उतारेंगे, और इन दोनों कहानियों को शब्दों में भी आप लिख सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ में फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।